मोटरवे M14 फतेह जंग के करीब बस को हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। बस बहावलपुर से इस्लामाबाद जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही के बायस पेश आया। लाशें और जख्मी THQ फतेह जंग मुंतकिल। नौशहरा फिरोज मेमोरियल के करीब ट्रॉलर और वैन में तसादुम, 7 अफराद की जान ले गया, 8 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कई जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाब शाह रेफर किया गया। वैन में सवार अफराद की शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। वजीराबाद में नाला पलकों के करीब धुंध के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 मजदूर जाँ बहक। कोट अदू में ट्रैक्टर ट्रॉली और मस्से में टक्कर से मस्सा ड्राइवर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब का नौशहरा फिरोज और अटक में ट्रैफिक हादसात पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। सूबे भर में FIA की कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान 3 मरकजी मुल्जिमान समेत 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लीबिया कश्ती साने का इश्तिहारी मुल्जिम राशिद महमूद गिरफ्तार। मुल्जिम मासूम लोगों को यूरोप के सुहाने ख्वाब दिखाकर लाखों रुपए बटोरता था। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर भी शामिल। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान को गुजरांवाला और गुजरात से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब के बारे में जायज़ा इजलास। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती हादसे से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी गई है। मुश्ताक सुखैरा की सरबराही में कमेटी वज़ीर आज़म को जामे रिपोर्ट पेश करेगी। जमात या किसी फ़र्द के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। कुछ अवामिल पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश डाल दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि दोनों फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। हम तो शुरू से ही मुज़ाकरात पर आमादा थे। नवाज शरीफ ने पहले तकरीर में ये बात की। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था। बाद में बानी PTI भी मुत्तफिक हो गए थे। वज़ीर दिफा कहते हैं कि इशारा है, बता दें किसकी तरफ से इशारा है। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। इन्हें खौफ है कि कहीं रेहाना डार असम्बली ना आ जाएं। हुकूमत अपने वज़रा को समझाए जो रात दिन ताने दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि 9 मई 26 नवंबर का मलबा हम पर डाला जा रहा है। जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुआशी मुश्किलात तब खत्म होंगी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम तब आए जब आप बैठ कर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी अलग रोना रो रही है। अफगान सदर तक पहुंच गई और कहती है हम हुकूमत में नहीं, सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं। बहुत सारे लोग हुकूमत से नाराज हैं, वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जिला कुरम में अमनो ओमान के लिए कोहाट में ग्रैंड अमजीरगा कल 11 बजे बुला लिया गया। 2 रोज़ कबल एक फरीक ने तहफ़्फ़ुज़ात पर 2 रोज़ की मोहलत मांगी थी। जिला कुरम में टल पारा चरनार मरकजी शारा की बंदिश से अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए। अस्पताल में अद्वियात की क़िल्लत मरीज़ों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। रास्तों की बंदिश और बेअमनी के खिलाफ कुरम में मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। कुरम की सड़कें खुलवाना अल-यमीन गंडापुर का काम है। मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब इसमें बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुरम के मामलात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। पारा चनार में सिक्योरिटी के इंतजामात सही नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने साबित किया कि कारकर्दगी के लिए बारियां नहीं अहलियत होनी चाहिए। मरियम नवाज ने एक बेटी और माँ की तरह सूबे की खिदमत की है। कुरम के मुजाहिरीन से एकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जारी। कराची में नाता खान पुल और मलीर 15 में धरने खत्म। शारा फैसल को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। शहर के दीगर 13 मकामात पर पारा चनार वाक़यात के खिलाफ धरने जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नफरी सड़कों पर मौजूद है। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते दे दिए गए। शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किल।
कराची में डेफिनेटली ये मतलब इसको सियासी रंग दिया गया है, जबकि कुरम एजेंसी का सानिहा सियासी मामला नहीं है। वो एक इंसानी अलमिया वहाँ हुआ जो आपस में झगड़े की वजह से, चाहे वो ये कहते हैं कि जी वो फिरका वारियत पे नहीं हुआ, ये कहते हैं वो ज़मीन पे नहीं हुआ, जिस वजह से भी हुआ वो एक इंसानी अलमिया है वो, लेकिन सियासी मामला नहीं है। लेकिन कराची को ब्लॉक करके आप इसको सियासी मामला बना रहे हैं। आपकी जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है जो KPK में बैठी हुई है, आप उसका हिस्सा है, आप जाएं उसके चीफ मिनिस्टर को पकड़े। कुरम का सानिहा सियासी मामला नहीं, इंसानी अलमिया है। हुकूमत कराची में मुजाहिरीन से मुसलसल राब्ते में है। कुछ मकामात मुजाहिरीन से खुलवाने में कामयाब भी हुए। कराची में एहतजाज के बाद सड़कों की बंदिश से लोगों को तकलीफ है। हुकूमत बिल्कुल एक्शन लेगी, कराची के शहरियों को तकलीफ में नहीं देख सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि जिस हुकूमत में कुरम वाक़या हुआ उसके खिलाफ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। MWM के रहनुमा कहते हैं कि हमारी कोई शर्त नहीं। मुजाहिरीन का कहना है कि एहतजाज कुरम का मामला हल होने तक जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मलकियती इदारों के लिए फराहम की गई माली मुआवनत की तफसीलात सामने आ गई। सीनियर सहाफ़ी जंग और द न्यूज़ राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने माली साल 2024 की पहली छमाही में सरकारी इदारों को 437 अरब रुपए की माली मुआवनत फराहम की। सरकारी इदारों को 232 अरब रुपए की सब्सिडी, 120 अरब रुपए के ग्रांट्स और 85 अरब रुपए का कर्जा दिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2023 के दौरान वफाकी हुकूमत ने स्विस सदर्न गैस कंपनी को सबसे ज़्यादा 47 अरब रुपए की सब्सिडी दी। वज़ीर आज़म 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान 2024 से 2029 तक 5 साल का कौमी इक़्तिसादी प्लान होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाएगी। प्रोग्राम के तहत सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों में इजाफा किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर मईशत की बुनियाद फराहम करना है। प्रोग्राम के तहत शरह ख़वानगी की को फ़रोग़ और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IT बरामदात को इस प्रोग्राम में खुसूसी अहमियत दी गई है। सिंध के तारीखी मकामात की सैर पर आए गैर मुल्की सयाह जोड़े को सजावल में लूटने वाले मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके। पोलैंड के सयाह जोड़े से 3 मुसल्लह अफराद ने मोबाइल और दीगर सामान लूट लिया था। सयाह जोड़ा साइकिल पर 10 ममालिक के बाद सिंध के सयाहती मकामात देखने पहुंचा था। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। न्यू कराची सेक्टर एल घर में फायरिंग से 18 साला लड़की जान बहक। पुलिस के मुताबिक नामालूम समत से आने वाली गोली लगने का बयान दुरुस्त नहीं। लड़की को सीने में गोली करीब से मारी गई। वाकया घरेलू तनाज़े का नतीजा लगता है। अहले खाना के बयानात में तजाद है, जबकि मकतूला के घर से एक पिस्तौल भी मिला है। IBA यूनिवर्सिटी सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन का पोस्टमार्टम मुकम्मल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इश्तियाक मेमन के जिस्म पर कोई निशानात नहीं पाए गए। इश्तियाक मेमन गुज़श्ता रोज़ अपने घर में मुर्दा पाए गए, जबकि उनकी 2 बहनें घर में बेहोशी की हालत में मिली थीं। डॉक्टर के मुताबिक इश्तियाक मेमन की एक बहन को होश तो आ गया है, लेकिन वो बात करने के काबिल नहीं, जबकि दूसरी बहन IC वार्ड में ज़ेरे इलाज है। कराची से गदागरी के लिए सऊदीया जाने की कोशिश, 2 खवातीन ज़ेरे हिरासत। FIA हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दोनों खवातीन विजिट वीज़े पर सऊदी अरब जा रही थीं। गिरफ्तार मुलजिमा ईशा देवी का नाम इमिग्रेशन की स्टॉप लिस्ट में है। मुलजिमा को कुछ अर्सा कबल सऊदी अरब पुलिस ने भीख मांगने पर गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कराची से है। गवादर में कुल जमाती इत्तेहाद का मरीन ड्राइव पर धरना 16वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िला इंतज़ामिया के हवाले कर दिया।
बलूचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। मुहिम के दौरान 26,60,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम में 11,600 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो के 27 केसेस रिपोर्ट हुए। गजा में बारिश के बाद वस्ती देरुल बल्ला और खान यूनिस के दर्जनों खेमों में पानी भर गया। गजा में मजीद बारिशों का इम्कान। पनाह गुज़ीनों के कैंपों में सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खदशा। गजा पट्टी में पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनी 1,10,000 खस्ताहाल खेमों में रहने पर मजबूर। गजा पट्टी में 1,35,000 में से 1,10,000 खेमे नाकाबिल इस्तेमाल। इसराइल के चंद घंटों के दौरान गजा पट्टी के 3 अस्पतालों पर हमले। अल-वफा अस्पताल पर हमले में मुतादिद लोग झुलस गए। कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद। जुम्मे को कमाल अदवान अस्पताल को आग लगाकर सैहूनी फौज ने अस्पताल डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को कैदी बना लिया। आलमी इमदादी इदारों का डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की रिहाई का मुतालबा। शदीद सर्दी से ठिठर कर गजा का एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अब तक 5 बच्चों की ठंड से अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। जिमी कार्टर 100 साल उम्र पाने वाले अमेरिका के पहले सदर थे। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 100 साल 2 माह 28 दिन थी। 9 साल पहले दिमाग के कैंसर को शिकस्त देने वाले जिमी कार्टर पिछले 22 माह से अलील और हॉस्पिटल केयर में थे। इनका इंतकाल रियासत जॉर्जिया में हुआ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का हुक्म दे दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस कहा। आलमी अमन और इंसानी हुकूक के लिए साबिक अमरीकी सदर की खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि जिमी कार्टर क़यादत के आला औसाफ और आलमी अमन के फ़रोग़ की खिदमात के बायस याद रखे जाएंगे। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का साबिक अमरीकी सदर को खिराज अक़ीदत। सदर बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन ने बयान में कहा कि आज अमरीका और दुनिया ने एक गैर मामूली लीडर, सियासतदान और इंसानी दोस्त को खो दिया। ट्रंप ने कहा कि तमाम अमरीकी कार्टर के एहसानमंद हैं। जो बाइडन का 9 जनवरी को कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म, यूक्रेन और फ्रांस के सदर का भी जिमी कार्टर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह होने से हलाकतों की तादाद 179 हो गई। तैयारी में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। हादसा परिंदों के टकराने, ख़राब मौसम या जहाज़ में ख़राबी के बायस हुआ। तहकीकात जारी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में ख़राबी के सबब पेश आया। ज़मीन से रगड़ खाता तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया और धमाके से तबाह हो गया। तैयारे की आग बुझाकर 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। जनूबी कोरिया के वज़ारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि उनका तैयारा परिंदों के झुंड से टकरा गया। यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 मुल्कों में अब से तमाम नए स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, स्पीकर और कीबोर्ड की चार्जर का एक ही किस्म का होगा। मैन्युफैक्चरर्स पाबंद होंगे कि तमाम नई डिवाइसेस USB-C के चार्जर्स ही से चार्ज होंगे। अब किसी दूसरे डिवाइस के लिए सारिफ को नया चार्जर नहीं लेना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने एक ही चार्जर का कानून 2022 में मंजूर किया था, जिस पर बाज़ाब्ता अमल दरामद कल हफ्ता 28 दिसंबर से शुरू हो गया। इस फैसले से सारिफिन को सालाना $208 मिलियन की बचत होने की तवक्को है, जबकि 1000 टन सालाना फजले से भी दुनिया को निजात मिलेगी। जनूबी कोरिया के सदर यौन के खिलाफ 3 दिसंबर के मार्शल लॉ के नफाज पर तफ्तीशकारों ने वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त कर दी। गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला अदालत करेगी। 3 दिसंबर का मार्शल लॉ बगावत के मुतरादिफ था या नहीं, इसकी तहकीकात जारी है। जनूबी कोरिया के किसी भी मौजूदा सदर के वारंट गिरफ्तारी की पहली दरख्वास्त की गई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बॉक्सिंग डे टेस्ट में 184 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल कर ली।
पांचवीं दिन मेजबान टीम के 340 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 155 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग, आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 34 रन पर पवेलियन भेज दिए। पैट कमिंस और स्कॉट बोलन 3-3, नेथन लाइन 2 और मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड ने 1-1 विकेट हासिल की, जबकि भारत के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 3 खिलाड़ी खाता खोले बगैर चले गए। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का टाइटल क्लिफ्टन पॉपुलर ने जीत लिया। फाइनल में क्लिफ्टन पॉपुलर ने मलीर मलंग्स को 82 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मैच से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मशहूर नौजवान गुलकार कैफे खलील ने अपना गुलकारी से समा बांध दिया। हासिलों की भरपूर दादी फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत बॉक्सिंग टेस्ट मैच में तमाशाइयों की तादाद ने रिकॉर्ड टूट गया। टेस्ट मैच देखने के लिए आखिरी रोज़ 74,382 तमाशाइयों ने मेलबर्न ग्राउंड का रुख किया। टेस्ट क्रिकेट की तारीख का दूसरा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टेस्ट मैच बन गया। ये मेला जो है ना, ये तारीखी मेला होता है, हर साल यहाँ मुनक्किद होता है। हम चाहते हैं कि यह जो कम्युनिटीज़ है उसमें तालीम की अहमियत जो है वो उजागर करे। इस मेले की सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है कि इसमें DI खान, डेरा गाजी खान, ईसा खैल, मियावाली, बनो और लकी मारवत की टीम ने भी शिरकत की है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में 3 रोज़ा सकाफती मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले में कबड्डी, वॉलीबॉल, मैराथन और नेज़ाबाजी शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। खेल के मुकाबलों के साथ साथ फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। ढोल की थाप पर लोगों ने रिवायती डांस भी पेश किया। और भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की जानिब से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के लिए बर्थडे पार्टी। तकरीब में करीबी दोस्तों के साथ शोबिस सितारों की भी शिरकत। सलमान खान ने अपनी भांजी को गोद में लेकर सालगिरह का केक काटा।